हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें हम आज लेकर के आए हैं न्यूमेरिकल्स ऑन माइक्रोस्कोप। न्यूमेरिकल्स ऑन माइक्रोस्कोप के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और इन न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर थियरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ऐसे में मैं बता दूं आप लोगों को, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए और उसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको नोट डाउन करिए। क्या क्या दिया हुआ है मतलब कौन कौन सी राशि के बारे में बात कर रहा है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, उसको नोट डाउन करिए। उसके यूनिट के साथ नोट डाउन करिए। दूसरी चीज़ उसकी यूनिट एम के एस आर एस आई यूनिट सिस्टम में पुट कर दीजिए। अगर मान लीजिए सीजीएस में दिया हुआ है तो उसको एसआई यूनिट सिस्टम में पुट कर दीजिए। इन केस अगर सीजीएस में आंसर नहीं मांग रहा है तो कभी कभी सीजीएस में आंसर मांगता है, लेकिन 90% क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो एसआई में ही आंसर मांगता है। तो एसआई में उनके यूनिट को पुट कर दीजिए। पहली चीज़, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उनमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको नोट डाउन करिए। उनके यूनिट को अगर जो है दूसरे यूनिट सिस्टम में है तो आप देख लीजिए कि सब के सब यूनिट जो है एसआई यूनिट सिस्टम में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उनको चेंज कर दीजिए, अगर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चेंज करिए। तीसरी चीज़, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए ये ध्यान दीजिए कि कौन सा क्वांटिटी या कौन सी जो है फिजिकल क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है क्वेश्चन में, या क्या क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो जो दी गई फिजिकल क्वांटिटीज है और क्वेश्चन को ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आपको उस क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन किस फार्मूले के, किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। उस कॉन्सेप्ट को या उस फार्मूले को यूज़ करिए जिससे रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी और रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है। 3 स्टेप आप हमेशा ध्यान रखिए, निश्चित रूप से आप कर लेंगे। और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन उतना से उतना ज़्यादा कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करने होगी। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम सबसे पहले पढ़ते हैं। थियरी आपकी तैयार रहेगी तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थियरी अगर आपकी तैयार नहीं है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई है 12th स्टूडेंट के लिए। उस वीडियो की लिंक भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, फिर 12th के बच्चे आगे प्रिपेयर करेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लेके चलते हैं। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, जब इमेज आपकी डी पे बन रही हो, मतलब डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस विजन पे बन रही हो, तो ऐसी कंडीशन में जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है डी अपॉन एक्स, दैट इज एम इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ होगा। अगर इमेज जो इनफाइनाइट पे बन रही होगी तो m इक्वल टू डी अपॉन एफ होगा। तो दीज आर द थ्री फार्मूला ऑफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, आई वांट टू एडवाइज यू before solving the numerical question, you have to prepare these formula, you have to remind these formula, you should revise these formula। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, जब इमेज फॉर्म डी पे बन रही होगी तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो लेंथ होती है स्टूडेंट, वो वी नॉट प्लस यू ई होती है, वी नॉट प्लस यू ई होती है। इसकी थियरी सेक्शन में मैंने बात की थी, और इन दोनों की सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थियरी सेक्शन की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ।
उन वीडियो की लिंक भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। इसमें है, इस केस में जब इमेज आपकी इनफाइनाइट डी पे बन रही होगी तो यहाँ पे m इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ होगा। ये है अगला सी वाला फार्मूला, m इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीसेस इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन यू ई व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। अगर इमेज इनफाइनाइट पे बन रही होगी तो आपका क्या बनेगा, इन दिस केस यू ई इक्वल टू एफ ई एम इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ई, दैट इज लेंथ इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई। ठीक है स्टूडेंट, निश्चित रूप से उन थियरी को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। चलिए, a thin convex lens of focal length this is used to simple microscope by a person with normal near point. What is the magnifying power of the microscope? ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो गिवन नोट करिए। मैंने कहा पहला स्टेप कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्या दिया हुआ है इसको नोट करिए। तो क्वेश्चन में दिया फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो ये एफ की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, मैंने ये भी कहा आपसे कि जो यूनिट दी गई है उसको आप जो है एसआई यूनिट सिस्टम में चेंज कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आमतौर पे ये जो कॉन्सेप्ट है आमतौर पे सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें सेंटीमीटर में आप पुट कर सकते हैं ना। ठीक है, क्यों पुट कर सकते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो ज़्यादातर मिलता है, एक ही क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा तो मैग्नीफाइंग पावर यूनिट लेस आता है, और मैग्नीफाइंग पावर जब यूनिट लेस आएगा तो यूनिट चाहे एसआई में हो चाहे सीजीएस में हो, एक यूनिट सिस्टम में रहेगा, तो फिर जो है वही चीज़ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम नहीं चेंज कर रहे हैं। दूसरा कि इन केस ऑफ डी एम इक्वल टू question marks. A thin convex lens of focal length 5 cm is used as a simple microscope by a person with normal near point. What is the magnifying power of the microscope? Microscope क्या होगा magnifying power? Therefore using formula m equal to 1 plus डी अपॉन एफ ई, ये होता है ना फार्मूला स्टूडेंट, एफ होता है। ठीक है, इन केस ऑफ डी ना, तो लगा लीजिए m इक्वल टू 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होती है। ध्यान दे दीजिए बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यही मैं बात कर रहा था कि अगर क्वांटिटीज यहाँ पे सीजीएस यूनिट सिस्टम को एमकेएस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी देंगे तब पर भी यहाँ पे यूनिट से यूनिट कट जा रहा है, यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने कहा कि यहाँ चेंज करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये कट जाएगा, ये 5 आएगा, तो m इक्वल टू 6। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो एफ गिवन एफ नॉट, ऑब्जेक्टिव का एफ नॉट से दिखाते हैं 1 सेंटीमीटर। ओके, एंड आई पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो आई पीसेस का एफ का क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है स्टूडेंट। हैज़ अ ट्यूब लेंथ का मतलब एल की वैल्यू दिया हुआ है, ट्यूब लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप दिया हुआ है
Calculate the magnifying power of the microscope if the final image is formed at near point of the eye. In case ऑफ D हम लिख दे रहे हैं, जब D में तो m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स पूछ रहा है, यूजिंग फार्मूला आप कर देंगे। यूजिंग फार्मूला क्या था स्टूडेंट? ये था आपका फार्मूला m इक्वल टू माइनस L अपॉन एफ नॉट 1 प्लस D अपॉन एफ ई, यही था स्टूडेंट, ये फार्मूला था आपका। ये m की वैल्यू क्या है? m इक्वल टू L 20 रख दीजिए अपॉन इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए, और ये 1 प्लस D की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 25 अपॉन एफ ई की वैल्यू 2, और ये कर लीजिए 20 हो जाएगा, ये 1 प्लस 12.5 हो जाएगा, 20 इंटू 13.5, और ये हो जाएगा 270। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। टोटल मैग्निफिकेशन मतलब गिवन है 20, m इक्वल टू, वाइल दैट प्रोड्यूस बाय द आई पीस एलोन इज दिस। ये आई पीस जो करता है ME5 करता है ना। व्हेन माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस इज दिस ये L की वैल्यू दिया है स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। आपको फाइंड करना है एफ नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, और आपको फाइंड करना है एफ ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, और दिया है डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज 20 सेंटीमीटर। मतलब ये चीज़ दिया है, डी की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे यूजिंग फार्मूला इसका देखिए स्टूडेंट, यूजिंग फार्मूला एफ फॉर आई पीस के लिए निकाले तो एम ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा ना स्टूडेंट, इस केस में, डी के केस में। ठीक है, तो एम की वैल्यू, ये एम ई की वैल्यू 5 दिया है, 1 प्लस इसकी वैल्यू 20 दिया है, एफ ई निकालना है ना स्टूडेंट, तो ये 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 20 अपॉन एफ ई हो जाएगा। तो एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 20 अपॉन 4 दैट इज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एफ ई निकल गया। फार्मूला होता है एम इक्वल टू माइनस L अपॉन, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, m की वैल्यू 20, L की वैल्यू 14 अपॉन एफ नॉट निकालना है, 1 प्लस 20 अपॉन ये कितना है? 5 आया। ठीक है, तो 20 14 अपॉन एफ नॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 20 14 अपॉन एफ नॉट, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको इधर करिए तो एफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 इंटू 5 अपॉन ना 20 हो जाएगा। तो एफ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 अपॉन ना 70, 14 25 70/20, ये हो जाएगा एफ नॉट इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है स्टूडेंट। अगली वीडियो के लिए हमारा वेट करिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।